क्या आपने किसी बालक को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, कुछ क्षण पहले हमने कृषक के बालक को यहीं देखा था। वो कसक का नहीं, हमारे महाराज का पुत्र है, जो भेष बदलकर राजमहल से बाहर चला गया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? ये तो हमें ज्ञात नहीं है, किंतु हमने उसे इस दिशा में जाते हुए देखा था। धन्यवाद। सुनिए, जी, कहीं आपके महाराज के पुत्र ये तो नहीं? श्राप? देवी, ऐसा क्या हुआ था मालिन काकी के पूर्व जन्म में जो उन्हें श्राप मिला? गंगा, आज के मालिन अपने पूर्व जन्म में वसुंधरा नामक गोपी थी। वो प्रभु विष्णु की इतनी अनन्य भक्त थी कि विष्णु धाम में ही वास करती थी और अपने हाथों से प्रभु विष्णु का श्रृंगार किया करती थी। भगवान विष्णु की इतनी अनन्य भक्ति, और ये सब तो सभी देवों के लिए बहुत दुर्लभ है। तो शुभ की ऐसी देवी को श्राप कैसे मिला? गंगा, कभी कभी श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठता बोध आ जाता है और उसी से जन्म होता है अहंकार का। देवी वसुंधरा को भी अपनी भक्ति का अहंकार हो गया था। सुनो। प्रणाम माता। ध्यान रहे, जब तक मैं प्रभु विष्णु का श्रृंगार पूर्ण नहीं कर लेती, उनके कक्ष में किसी को भी प्रवेश ना करने दी। किंतु देवी, प्रभु के धाम में सदैव ऐसे देवी देवता और ऋषिगण आते हैं जिन्हें रोक पाना हमारे लिए संभव नहीं है। मैं कदापि नहीं चाहती कि सृष्टि में कोई भी मेरे प्रभु को उनके अधूरे श्रृंगार में देखे। इसीलिए जब तक श्रृंगार पूर्ण नहीं हो जाता, कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। ये आदेश है मेरा। गंगा,
जैसे जैसे देवी वसुंधरा की भक्ति बढ़ रही थी, उन्हें प्रभु विष्णु के श्रृंगार में उतना ही अधिक समय लग रहा था। उस दिन एकादशी का दिन था। सभी देवी देवता प्रभु विष्णु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी माता लक्ष्मी स्वयं प्रभु विष्णु से मिलने आई। प्रणाम माता, क्षमा करें माता, किंतु देवी वसुंधरा ने हमें ये आदेश दिया है कि भीतर कोई भी प्रवेश न कर सके। गोपियों, हमें प्रभु से मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। क्षमा करें माता। हमने कहा मार्ग छोड़िए हमारा। हमने कहा हमारा मार्ग छोड़िए। प्रणाम माता। क्षमा करें माता, किंतु प्रभु का श्रृंगार अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वसुंधरा, हम तुम्हारे श्रृंगार में बाधा डालने नहीं आए हैं। हम अपने प्रभु के दर्शन करने आए हैं। किंतु माता, श्रृंगार से ही प्रभु पूर्ण होते हैं और अधूरे श्रृंगार से प्रभु के पूर्ण दर्शन कैसे हो सकते हैं? इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ माता कि श्रृंगार पूर्ण होने के पश्चात ही आप उनके दर्शन करें। अपने श्रृंगार के अहंकार में तुम उचित अनुचित का भेद भी भूल गई हो वसुंधरा। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम विष्णुलोक से निष्कासित होकर भूलोक पर जन्म लोगी। और जब कभी तुम्हें अपने श्रृंगार और भक्ति पर अहंकार होगा तो प्रभु तुम्हारा श्रृंगार कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। माता, मुझे भूल हो गई माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मेरी भूल का इतना कठोर दंड मत दीजिए माता। क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे अहंकार का यही दंड है वसुंधरा। माता, माता नहीं माता, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी माता। इसलिए भगवान विष्णु मालिन काकी की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे। किंतु मालिन काकी को श्राप से मुक्त करने का कोई ना कोई मार्ग तो होगा ही ना। एक मार्ग है गंगा, और वो मार्ग है प्रभु विष्णु द्वारा देवी वसुंधरा को दिया हुआ आशीर्वाद। प्रभु, प्रभु दया कीजिए प्रभु, आपका श्रृंगार ही मेरा जीवन है प्रभु, मेरा जीवन है। आपकी भक्ति के बिना, आपके श्रृंगार के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती प्रभु। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। वसुंधरा, मैं देवी लक्ष्मी के दिए हुए श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु तुमने सदैव मेरी निस्वार्थ भाव से भक्ति की है, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब कोई एक ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य समस्त प्राणी मात्र का उद्धार करना हो, और जब ऐसा व्यक्ति मेरा 16 श्रृंगार करेगा और जब तुम मेरे उस 16 श्रृंगार का दर्शन करोगी, तब ये श्राप दूर हो जाएगा। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। गंगा देवी वसुंधरा के श्राप को दूर करने का यही एकमात्र मार्ग है। अब मुझे आज्ञा दे देवी। गंगा, अब तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया, फिर आप किस समस्या के बारे में सोच रही हैं? नीलकंठ, वास्तविक समस्या तो अब भी हमारे सम्मुख है। कौन है इतना निर्मल और पवित्र व्यक्ति जिसके श्रृंगार करने से मालिन काकी का श्राप मुक्त हो जाए? गंगा, इतनी सरल सी बात, मैंने तो उस व्यक्ति को ढूंढ भी लिया है। कौन है वो? गंगा,
वह और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। हम? नीलकंठ, ये उपहास करने का समय नहीं है। मालिन काकी वैसे ही इतनी बड़ी समस्या में, हमें उनकी समस्या नहीं बढ़ानी। दत्ता, आप तो सारे कार्य इतने उत्साह से करती हैं, तो फिर इस कार्य में इतना भय क्यों? क्योंकि वो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, पूरे के पूरे 16 श्रृंगार का कार्य है। और हमें तो उनके एक भी श्रृंगार के विषय में कुछ विशेष नहीं पता। गंगा, वह तो आप मालिन काकी से भी सीख सकती हैं। स्मरण कीजिए भगवान विष्णु की कही हुई बात। एक ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य समस्त प्राणी मात्र का उद्धार करना हो, और जब ऐसा व्यक्ति मेरा 16 श्रृंगार करेगा और जब तुम मेरे उस 16 श्रृंगार रूप के दर्शन करोगी, तब यह श्राप दूर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान विष्णु की प्रत्येक बात केवल आपके लिए हो। किंतु ये केवल एक सहयोग भी तो हो सकता है। गंगा, इस गांव में आना एक सहयोग हो सकता है, किंतु मालिन काकी को उनकी भक्ति का अधिकार दिलाने के लिए आप जैसे संघर्ष कर रही हैं, वह एक सहयोग नहीं हो सकता। गंगा, अब यह प्रश्न नहीं है कि भगवान विष्णु का 16 श्रृंगार करेगा कौन। अब प्रश्न ये है कि वह आप बनेंगी कैसे। यदि प्रश्न ही है तो इसका उत्तर केवल मालिन काकी ही दे सकती है। चलिए। किंतु महाराज तो यही तो है हमारे राजकुमार। किसने किया यह अनर्थ? उस व्यक्ति ने। अभी अभी उसने मुझे यह उपहार दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तो तुम्हें कलिंदा दिया था। मुझे भी यही लगा था, किंतु अब जो है वो सबके समक्ष है। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर आ गए, नहीं तो अपराधी बच के निकल जाता। हमारे राजकुमार की हत्या करके कोई नहीं बच सकता। तुम्हें हमारे राजकुमार की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाया जाता है। किंतु हम निरपराध हैं। इसका निर्णय तो हमारे महाराज करेंगे। चलो हमारे साथ। महाराज हिमवान, धर्म के मार्ग पर चलना ही अब अधर्म समझा जाएगा। जो निरपराध हैं वही अपराधी समझे जाएंगे, क्योंकि अब अधर्म के राज्य का आरंभ हो चुका है। भगवान विष्णु के 16 श्रृंगार में तो कितनी दुर्लभ वस्तुएं चाहिए होती हैं। न जाने कितने कितने प्रकार के पुष्प। गंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सारी वस्तुओं की व्यवस्था कर दूंगा। सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा। कभी कभी तो तुम अपनी आयु से भी बड़ी बातें करते हो, इसलिए हमें तुम पर क्रोध आता है। किंतु जब तुम हमारा साहस ऐसे बढ़ाते हो और हमारी सहायता करते हो, तो हमें लगता है तुम्हें अपने साथ लाने का निर्णय अनुचित नहीं था। गंगा, मैं अपनी आयु से बढ़कर इसलिए बातें करता हूँ क्योंकि मेरी आयु अनंत है। चलो अब शीघ्रता करो, अनंत आयु। मालिन काकी को शुभ समाचार देना है। मालिन काकी, मालिन काकी, मालिन काकी,
मालिन काकी यदि इस कुटिया में नहीं तो वो कहाँ गई होंगी? हो सकता है नदी से नीर लेने गई हो। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी उनको बुला के लाता हूँ। सुखो नीलकंठ, तुमने कुछ देखा? नहीं तो मैंने कुछ नहीं देखा। देखो, यहाँ चूल्हा तो है किंतु बर्तन नहीं, चटाई तो है किंतु कोई वस्त्र नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वाले उन्हें अपने साथ ले गए हो? यदि गांव वाले यहाँ आए हो तो यहाँ सब अस्त व्यस्त होता, किंतु इस कुटिया को देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे मालिन काकी इस कुटिया को सदा सदा के लिए छोड़ के चली गई हो। यदि ऐसा है तो वह अवश्य ही ज्वाला पर्वत की ओर गई होंगी, क्योंकि आसपास वही एक निर्जन स्थान है। तो चलो शीघ्रता कर, इससे पहले विलंब हो जाए, हमें उन्हें रोकना होगा। मालिन काकी, मालिन काकी, मालिन काकी, मालिन काकी। मालिन काकी ने ऐसा क्यों किया? अब तो शीघ्र ही सब ठीक हो जाता। हो सकता है गांव वालों का क्रोध देखकर वह भयभीत हो गई हो। सत्य कहा तुमने, तिरस्कार सहने की भी एक सीमा होती है। अवश्य उनका धैर्य चूक गया होगा। मालिन काकी, आप कहाँ हैं मालिन काकी? मालिन काकी इतनी शीघ्र दूर नहीं जा सकती, वो यहीं कहीं होंगी। मालिन काकी, मालिन काकी, मालिन काकी। मैं अपने कारण तुम लोगों का जीवन और संकट में नहीं डाल सकती। मालिन काकी, मालिन काकी। इसलिए मैं सदा सदा के लिए ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना गंगा। मालिन काकी, मालिन काकी। मुझे क्षमा कर देना। यदि किसी परम भक्त से उनके भगवान छीन लिए जाए तो उनके जीवन का आधार ही समाप्त हो जाता है। हमें भय है कहीं मालिन काकी ने कोई कठोर निर्णय ना लिया हो। नहीं गंगा, भले ही भगवान विष्णु मालिन काकी की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किंतु मालिन काकी के हृदय में भक्ति समाप्त नहीं हुई है, और जब तक उनके हृदय में भक्ति है वो कभी भी कठोर निर्णय नहीं ले सकते। नीलकंठ, यहाँ से आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। हो सकता है मालिन काकी इस ओर आई ही ना हो। नहीं गंगा, मालिन काकी गांव जा नहीं सकती, और दूसरा यही मार्ग है। अवश्य ही मालिन काकी यहीं कहीं होंगी, किंतु कहाँ? गंगा, क्यों बचाए तुमने मेरे प्राण? यदि मेरे प्रभु की यही इच्छा थी तो हो जाने देते अंत मेरे जीवन का। काकी, अगर प्रभु की यही इच्छा होती तो वो हमें क्यों भेजते? प्रभु आपको आपकी भक्ति का फल देना चाहते हैं, और हम तो यहाँ ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं। तुम दोनों अभी बालक हो, समाज की मानसिकता नहीं समझ सकते। मैं वर्षों से ये दुख भोग रही हूँ, वर्षों से। और तुम दोनों कितना भी प्रयत्न कर लो, किंतु गांव वालों की सोच कभी नहीं बदल पाओगी, कभी नहीं। काकी,
जब आपको साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो सभी गांव वालों की सोच बदल जाएगी और आपका जीवन भी। और हाँ, हमने तो सारी योजना भी बना ली है। योजना? हाँ काकी, और इस योजना में आपको भगवान विष्णु के 16 श्रृंगार नहीं करने, वो हम करेंगे। आपको केवल उस श्रृंगार के दर्शन करने, उसके पश्चात आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पता नहीं तुम दोनों कौन सी योजना बना रहे हो और क्यों बना रहे हो, क्योंकि मैं भली बात ही समझ चुकी हूँ। प्रभु विष्णु को मेरी भक्ति स्वीकार नहीं है, इसलिए तुम लोगों से विनती करती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे भी जाने दो। गंगा, अब एक ही मार्ग है, आपको काकी को उनका सत्य बताना ही होगा। ये तुम दोनों किस विषय में बात कर रहे हो? कैसा सत्य गंगा? आपके पूर्व जन्म का सत्य। अपने पूर्व जन्म आप वैकुंठ लोक में वास करने वाली श्रृंगारिका थी। आपका नाम वसुंधरा था। गंगा, ये तुम मुझे कैसा स्वप्न दिखा रही हो? यदि पूर्व जन्म में मैं अपने प्रभु का अपने इन हाथों से श्रृंगार करती थी, तो अब मेरे प्रभु को मेरे द्वारा किया हुआ श्रृंगार क्यों स्वीकार नहीं है गंगा? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.